क्वेश्चन नोट कर लो बेटा। कल जो टॉपिक हम लोग डिस्कस किया था मास परसेंटेज, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइंड आउट द मास परसेंटेज इन गिवन कंपाउंड। तो फर्स्ट कंपाउंड है बेटा मास, फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ each element in given compound। ऐसा नोट कर लो। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला बेटा मालूम है? C6H12O6। C6H12O6। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है? मास परसेंटेज। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या बेटा? क्या बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला? H2SO4। तो सल्फर का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज। कोई नया बच्चा है क्या क्लास में? सर प्लीज चेक दी वेटिंग रूम। हाँ बेटा। क्यों कोई न्यू स्टूडेंट है बेटा क्लास में आज? यस सर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देने तो फिर तुमको एक्सप्लेन करते हैं, बाकी लोग बनाएंगे। ग्लूकोज, सल्फ्यूरिक एसिड। तब तक चैट में तो अपना नेम भेज दो। इन C2H6। इन यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NH2CO NH2। तो नाइट्रोजन परसेंटेज, हाइड्रोजन परसेंटेज, ऑक्सीजन परसेंटेज, कार्बन परसेंटेज। तो जो नया बच्चा देखो बेटा, मास परसेंटेज क्या होता है? क्या नेम है बेटा न्यू स्टूडेंट का? विपुल। हाँ तो बेटा विपिल देखो, मास परसेंटेज क्या होता है? एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, मास परसेंटेज इक्वल टू एटॉमिक मास या टोटल एटॉमिक मास ऑफ वन टाइप एलिमेंट। टोटल एटॉमिक मास ऑफ वन टाइप एलिमेंट या फिर एटम। टोटल एटॉमिक मास ऑफ वन टाइप एटम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100। ठीक है ना बेटा, ये फॉर्मूला है। एग्जाम्पल CH4। CH4 में कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? CH4 में कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? एलिमेंट मतलब कितने टाइप के एलिमेंट हैं CH4 में? नहीं मालूम बेटा? एलिमेंट मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट या एटम है। तो कितने एटम है बेटा CH4 में, कितने टाइप के? 4 टाइप के हैं बेटा। 2 टाइप के बेटा। कार्बन एक अलग है और 4 हाइड्रोजन है जो सेम है बेटा। तो यहाँ पे परसेंटेज किसका निकालेंगे? कार्बन का बेटा। कोई बड़ा बात थोड़ी है बेटा, 2 टाइप के एलिमेंट दिख रहे हैं या एटम दिख रहे हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होगा बेटा? कितने कार्बन है बेटा यहाँ पे? 1।
डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा? 16। आता है कि नहीं आता फंक्शन करने? 16। याद, ये याद रखना पड़ेगा बेटा, मतलब कैलकुलेट करने आना चाहिए। बताएंगे अभी कैसे आएगा। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? ये भी तुम ही को याद रखना है, हमको याद नहीं रखना है, हमें तो याद है। कितना होता है बेटा विपुल कार्बन का एटॉमिक मास? 1 to 30 एलिमेंट का एटॉमिक मास रटा होना चाहिए बेटा। कितना होता है बोलो जल्दी? 12 डिवाइडेड बाय 16 into 100 कितना आएगा बेटा? 75। तो वैसे यहाँ पे ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास देख लो बेटा, C6H12O6। तो जितने भी एलिमेंट है समेशन ऑफ एटॉमिक मास, समेशन ऑफ एटॉमिक मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास होता है। M4 मॉलिक्यूलर मास और किसका? C6H12O6। तो मुझे ये बताओ बेटा, समेशन ऑफ एटॉमिक मास कौन कौन से एटम है इसमें? विपुल तुमसे पूछ रहे बेटा, कौन कौन से एलिमेंट है ग्लूकोज में, या कौन कौन से एटम है ग्लूकोज में? बोलो। बेटा विपुल, बड़ा चीज थोड़ी पूछ रहे हैं जी, सिंपल सा चीज पूछ रहे हैं। कौन कौन से एटम है बेटा? कौन से एटम को मिलाने पर ग्लूकोज बना है? चलो हेल्प कर दो बेटा, इसका दिमाग की बत्ती नहीं जल रही विपुल की। फर्स्ट डे ना। कार्बन हाइड्रोजन। अरे एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, और क्या क्या है बच्चा? ऑक्सीजन। कोई बड़ा चीज थोड़ी पूछ रहे हैं यार। कार्बन, हाइड्रोजन और क्या है बेटा? ऑक्सीजन। कितने कार्बन है विपुल? 6। तो बेटा इतना छोटे छोटे चीज पूछ रहे हैं, बता नहीं पा रहे हो तुम, टाइम लगा रहे हो। कार्बन का वेट कितना होता है बेटा? 12। हाइड्रोजन का वेट 1। ऑक्सीजन का वेट 16। तो सॉल्व करने पे आता है 180। यूनिट क्या होता है? ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट का ग्राम पर मोल। मतलब है यहाँ पे जब भी मास परसेंटेज निकालोगे तो क्या होगा? 180 सब में नीचे रहेगा ना बेटा? रहेगा कि नहीं रहेगा बेटा? मॉलिक्यूलर मास से सबको डिवाइड करना है। कार्बन, कितने कार्बन है बेटा यहाँ पे? टोटल एटॉमिक मास ऑफ वन टाइप एटम कितने कार्बन है बेटा? 6। तो 6 into 100। एक कार्बन का वेट कितना होता है बेटा? 12। 180 into 100। यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन पूछा है बेटा, तो ऑक्सीजन में क्या करोगे बच्चा बताओ? कितने ऑक्सीजन है? 6 into O। तो एक ऑक्सीजन का वेट कितना बच्चा? 16। ये सब याद रखना बेटा विपुल, पीरियोडिक टेबल में दिया रहता है। नहीं याद है तो पीरियोडिक टेबल सामने रखो, पता चल जाएगा। हाइड्रोजन कितने बेटा? 12। एक का वेट कितना है? 1। सॉल्व करना है, वैसे सबको सॉल्व करो बच्चा लोग। ठीक है विपुल, हो जाएगा सॉल्व। बेटा विपुल सॉल्व कर लोगे? यस सर। करो सॉल्व। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा? MH2SO4 का वैल्यू। हाइड्रोजन था, सल्फर है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4। सबके मास को प्लस करना है। हाइड्रोजन का मास 1, सल्फर का मास, हाँ 98 आता है, वेरी गुड। ऑक्सीजन का है 16। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा? 98 ग्राम पर मोल। तो जल्दी से वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो बच्चा लोग।
बेटा विपुल, कितने नाइट्रोजन है बेटा यूरिया में? बेटा काउंटिंग नहीं कर पा रहे हो क्या? कितने एन है बेटा? एन मतलब होता है नाइट्रोजन। एलिमेंट याद है कि नहीं याद है तुम्हें? बच्चा विपुल, बेटा हमारी आवाज मिल रही सभी को? Yes, sir. तो ये विपुल का आवाज क्यों नहीं आ रहा हमको? बेटा विपुल तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। Hello, sir. बोल तो हाँ बेटा, आप बताओ कितने नाइट्रोजन है बेटा? Not two. तो इतना सस्पेंस में सर 2। बेटा ये 1 और 2 ठीक है ना? कितने कार्बन है? Yes, sir. One. 1। डरी डरी टाइप का बोल रहे हो बेटा एकदम। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन? One. Hydrogen. Two. Four. नाइट्रोजन का वेट है, ये तुमको याद रखना बेटा, 14। माइक बंद कर लो। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ये तुमको याद रखना बेटा। ये मिलेगा कहाँ से? हेल्प मतलब याद रखने के लिए डाटा कहाँ से मिलेगा? पीरियोडिक टेबल से। तो कितना आता है बेटा पूरा सम करोगे तो? 60 ग्राम पर मोल, ठीक है ना? 28, 12, 16, 4, ठीक है? 60 ग्राम पर मोल ये यूनिट होता है। तो हमको चाहिए नाइट्रोजन परसेंटेज। तो क्या करेंगे जी? टोटल वेट है 60, नाइट्रोजन का वेट जितना है उससे उसको ऊपर रख दोगे। हाइड्रोजन परसेंटेज से ये टोटल वेट है 60। कार्बन का टोटल परसेंटेज निकालना है तो कार्बन टोटल वेट 60, नाइट्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, और क्या बचा? ऑक्सीजन। हो गया क्या बच्चा सभी से सॉल्व? इसका मास कितना होगा बेटा, बताओगे क्या मुझे कोई? C6H6 का 78. हाँ। तो जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करो बच्चा लोग, बताओ कितना आएगा आंसर?
हो गया बच्चा लोग सॉल्व? बेटा सॉल्व हुआ? कैलकुलेशन तो करना है बेटा, जल्दी से फटाक से कैलकुलेशन करो। तो कुछ समझ में आया विपुल? बेटा विपुल, यस सर। मालिका मास फाइंड आउट कर लोगे ना अब? होगा कि नहीं होगा मालिका मास? क्या हुआ बेटा, इतना सस्पेंस में क्यों हो? सिंपल सा नहीं होना सर। नहीं हो रहा है? कहाँ पे दिक्कत हो रहा है बेटा? सस्पेंस कहाँ पे दिक्कत हो रहा है ये बताओ मुझे। सर वो वैल्यूज में। कौन से वैल्यूज में? ये 12 कहाँ से आया? तो बेटा ये तो बोल रहा हूँ ना, तुमको याद रखना है पीरियोडिक टेबल के हेल्प से। तुम इतना नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? ये बना लेते हो 6 इंटू कार्बन, 12 इंटू हाइड्रोजन, 6 इंटू ऑक्सीजन। बन रहा है कि नहीं बन रही है? यस सर। तो बेटा इसके बाद ये वैल्यू कहाँ से आया, इसके लिए पीरियोडिक टेबल देखो ना। पीरियोडिक टेबल में दिया रहता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट, सल्फर का कितना, ऑक्सीजन का कितना है, उसको तुमको याद रखना है बेटा, यस सर। तब होगा। छापो जल्दी, बनाओ जल्दी से। डिस्कस करें बच्चा लोग? यस सर। यस सर। तो इसको सॉल्व करने पे कितना है बेटा? 30, 0, 40%, यही आया बेटा? यही आया था ना? 30, 0 0 कैंसिल, ये कितना का 3.333, 6.6%. तो मतलब 48, 48, 8 to 5, 52.8, यही आएगा ना बेटा? यही आया था? Yes sir, 53.3% आया. 53.3%, 48, 48, शायद तुम ये रख ली होगी, 3 की होगी तो शायद हो सकता है। 8, 12, 3, 5, तब ये आया होगा तुम्हारा हाँ सर, 53.26। वही अप्रोक्सीमेटली वही समझ. हाँ ठीक है ना, मैं बस 3 तक ले गया हूँ, अगर 3 तक ले जाऊंगा तो क्या जगह 53 पॉइंट। ठीक है बच्चा, ये आया। Yes. अब उसके बाद यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 6.6%. 3 4, और यहाँ पे कितना होगा? 3 6 या 6 नहीं पा रहा हूँ, कितना आएगा बेटा? 3 3 कैंसिल, 3.3, 6.6, यही आया? Yes यही sir. आया कि नहीं आया बेटा? तो क्लियर है बच्चा लोग? अब इसमें हाइड्रोजन का वेट कितना है बेटा? कितने हाइड्रोजन है देखो तो, H2SO4 में? 2. विपुल देखो, एक 2 लगा इसके आगे तो 2H। एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है बेटा? 1।
ठीक है ना। और इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा बच्चा? ये 49 को करेंगे तो डिवाइड कितना आएगा बेटा? 2 पॉइंट, फिर उसके बाद कितना जाएगा? 200। कितने के आसपास आ रहा है बेटा? 2.4 के आसपास आ रहा होगा ये, 2.4। आगे सॉल्व करते जाना बेटा, ठीक है। यहाँ पर एस का परसेंटेज सल्फर कितना है बेटा? यहाँ पे 1। एक सल्फर का वेट कितना होता है बेटा? हेलो बेटा, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा सर। तो बेटा पावर कट हो गया ना, थोड़ा सा वेट करो। अगर आ जाता है तो कंटिन्यू Yes, sir. करते हैं क्लास, तब तक सॉल्व करो ना। तो कैलकुलेट करना है बेटा, कैलकुलेट करो। कुछ दिख ही नहीं रहा है, रुको बंद कर लेते हैं। चलो तो चलो कंटिन्यू करते हैं बेटा। कहाँ गया? हाँ, सल्फर। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा? बताओ जल्दी। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 4, तो 4 इंटू ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का वेट है 16। कर लोगे ना बच्चा लोग सॉल्व? करके रख लेना, वैल्यू देख लेना। यहाँ पे कितने कार्बन है बेटा? 6। एक कार्बन का वेट 12। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बेटा? 6। एक हाइड्रोजन का वेट 1। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है बेटा? 2। एक नाइट्रोजन का वेट 14। कितने हाइड्रोजन है बेटा? 4। एक हाइड्रोजन का वेट, कितने कार्बन है बेटा यहाँ पे? 1। एक कार्बन का वेट 12। कितने ऑक्सीजन है बेटा? 1। एक ऑक्सीजन का वेट 16। तो कर लोगे सब कोई सॉल्व? यस सर। हो जाएगा ना। रब करो इसको, मैं कैलकुलेट कर लेना बेटा, ठीक है ना। कैलकुलेट करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे वैल्यू कितना कितना आया था जल्दी से बता दो। सल्फर का कितना आया था बेटा? यहाँ पे तुम लोग जो कैलकुलेट करके रखे उसी को नोट करवा देते हैं। कितना आया था बेटा? बोलो बोलो ना भाई। नहीं सॉल्व किया हो क्या? किसी का नहीं सॉल्व हुआ बेटा क्लास में? सर 32.5%। सबका 32.5 आया था बेटा? आया था कि नहीं? कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ ना बेटा, चलो हम ही कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। सब चीज मोबाइल, कैलकुलेटर सब सामने पड़ा हुआ है, फिर भी नहीं कैलकुलेट हो रहा है। बताओ यार, कोई बड़ा कैलकुलेशन है? 32 डिवाइडेड बाई 98। तो 32.65 सही है बेटा तुम्हारा। 32.65%। ये कितना आया होगा फिर अप्रॉक्स? 32, 34, 34, कितना गया? 30.65 पे, तो इसको ऐसे रख लेता हूँ। हाँ 34, 35, 35 है, मतलब 65% के आसपास। 5.3%। 5 पॉइंट नहीं ना? 65.3%। वो हाँ थोड़ा वैसे ही आएगा, कैलकुलेशन में ठीक। गड़बड़ हो गई सर। हाँ
नहीं, थोड़ा पॉइंट के बाद देखो बेटा, चलेगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत चलेगा, क्योंकि सबका कैलकुलेटर अलग है, अलग तरीके से उसको राउंड अप करके सही करते हैं। देखो यहाँ पे टोटल सम 100 होना चाहिए, इसलिए मैंने 65 रखा है, ठीक है। 65.32 लाते हो, 12 लाते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना बच्चा लोग। यस सर। यहाँ पे कितना होगा, 72 डिवाइडेड बाई 78, 72 डिवाइडेड बाई 78, 9.2%, 92.30%। सॉरी हाँ 92.30% ना। यस सर। तो ये कितना आया होगा बेटा, 100 होता है टोटल, तो इसमें से 7.7%, ठीक है, ताकि टोटल सम करने पे 100 आ जाए। 28 डिवाइडेड बाई 60 कितना आएगा बेटा, 28 डिवाइडेड बाई 60, 46.6%। 46.66, हाँ 46.6%, 46.6%, 6.6%। 6.6%। कार्बन 26.6%। ये तो हो नहीं जाएगा सर 20%। 20% ना, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे 16 26.6%। 4 कितना, तो 26.6%। 26.4% कर लेता हूँ, रुको 6.612 8% कर लेता हूँ, टोटल 100 उतना आएगा। 6.612 और 8, ये हो गया बेटा यहाँ पे 2 46 52 46 52 70 70 70, और ये कितना जाएगा 46 52 52 72, और ये हो गया 70, हाँ ये। तो इस तरह से कैलकुलेशन कर लोगे बेटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा कैलकुलेशन। तो बेटा यहाँ पे एटॉमिक मास क्लियर होना चाहिए सबका, और बेटा ये एटॉमिक मास के लिए हम हेल्प नहीं करेंगे, तुमको अपना हेल्प खुद करना होगा। कहने का मतलब है 1 to 30 एलिमेंट तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास एकदम रटा होना चाहिए। 1 to 30 एलिमेंट तक एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास एकदम रटा होना चाहिए। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को M से। कितने टाइप के लोग हैं बेटा, देखो मॉलिक्यूलर मास सिंपल सा लॉजिक है। अगर ये एक बंदा ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो ये हाइड्रोजन ऐसा दिख रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे ये ऑक्सीजन को है, और ये तीसरा बंदा एक और है, तो बेटा इस ग्रुप का मास कितना होगा। इसका वेट है 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम, तो इसका ग्रुप का वेट कितना होगा टोटल 60। 60। तो बताओ कोई बड़ा कैलकुलेशन है बेटा। CH4 है ग्रुप में, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो बेटा सबका इंडिविजुअल वेट प्लस कर दोगे ना। कार्बन का 12 वेट है, हाइड्रोजन का 1 वेट है, सबका वेट प्लस कर दोगे तो कितना जाएगा उस ग्रुप का वेट 16 ग्राम। तो कोई बड़ा चीज थोड़ी है, लेकिन तुमको ये डाटा याद रखना है, 12 कहाँ से आया, 1 कहाँ से आया, ये वैल्यूज याद रखनी है तुमको। वाटर है तो वाटर के अंदर कौन कौन है बेटा, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। वाटर के ग्रुप के अंदर 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का वेट 1 है, ऑक्सीजन का वेट 16 है, तो 18 आएगा। या फिर हाइड्रोजन 2 टाइम्स है तो 2 इंटू हाइड्रोजन 16, तब भी 18 आएगा।
तो मॉलिक्यूलर मास निकालना कोई बड़ा चीज थोड़ी है बेटा, जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट का सम करना है एटॉमिक मास का। तो क्या था मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला? समेशन ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है विपुल? विपुल बेटा अब होगा कि नहीं होगा एटॉमिक मास? यस सर। मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, कोई बड़ा चीज थोड़ी बेटा। तुम लोग ना बस टेंशन ले लेते हो, अरे यार एक क्लास छूट गया है, 2 क्लास छूट गया, अब क्या होगा मेरे साथ। बेटा ये मान के चलो मेरा ये पहला लेक्चर नहीं है, इससे पहले क्लास में अटेंड कर लिया, या फिर ये मान के चल लिया करो बेटा जितना का आज मेरा फर्स्ट डे है तो सबका फर्स्ट डे है, सर ने नया टॉपिक स्टार्ट किया, वो मुझे समझ में आएगा। समझने के मन से बैठोगे तब ना समझ में आएगा। तो क्लियर है सबको? कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी पड़ सकता है बेटा, वो तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा काम कहाँ तक रहता है? ये फॉर्मूला बना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करवाना, उसके बाद कैसे डिवाइड करना है, कैसे इंटू करना है, 10 तक तुमको यही सिखाया जाता है बेटा मैथ्स में। ठीक है ना? तो कार्बन का 1 से 30 एलिमेंट तक एटॉमिक मास क्या रखो बेटा, तभी जल्दी बनेगा क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन। चलो हेडिंग नोट करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। मास परसेंटेज का हेल्प से ही देखते हैं बेटा। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल। हेडिंग नोट करो, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला कौन सी चिड़िया का नाम है बेटा। ग्लूकोज का मालूम है बेटा फॉर्मूला? C6H12O6. ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है ना? तो कार्बन कितने बच्चा? कार्बन कितने बेटा? हाइड्रोजन कितने? ऑक्सीजन कितने हैं? कितने कार्बन है बेटा? 6. 6। हाइड्रोजन कितना बेटा? 12. 12. 6 oxygen. 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। इसको और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा? कितना आएगा बताओ? 1:2:1। रेशियो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1:2:1। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है बेटा? कार्बन कितने हैं यहाँ पे? कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना बेटा? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1। तो ये जो लार्जर फॉर्मूला दिख रहा है और ये स्मॉलेस्ट फॉर्म जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये जो स्मॉलेस्ट फॉर्म दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे बेटा? समझ में तो आ गया, ये मॉलिक्यूलर, ये एम्पिरिकल है। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उससे रेशियो निकाले वो एम्पिरिकल फॉर्मूला है। लेकिन डिफाइन कैसे करोगे शब्दों में? सेंटेंस कैसे बनाओगे बताओ? तो सेंटेंस बनाने से पहले कुछ मैं पूछता हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा? नंबर ऑफ कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है एक्चुअल में, वो बता रहा है। बता रहा है कि नहीं बता रहा बेटा? Yes, sir. ध्यान दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला में दोनों में क्या सिमिलरिटीज है? यहाँ कार्बन है तो यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ भी ऑक्सीजन होगा। ठीक है ना? दोनों फॉर्मूला ये बताता है। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे एग्जैक्ट वो बताएगा। बट एम्पिरिकल फॉर्मूला बताता है क्या?
बताता है क्या बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला? एग्जैक्ट कितने कार्बन होंगे क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला बताता है बच्चा लोग? नहीं बताता। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कई लोग का दिमाग गायब हो गया होगा बेटा कंफ्यूजन में। एग्जाम्पल पहले डिस्कस कर लेते हैं। ग्लूकोज C6H12O6, ये था ग्लूकोज। तो ऐसा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। C6H12O6 एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इसके लिए रेशियो निकालना पड़ता है। कितने कार्बन है बेटा? कार्बन इज टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। कितने कार्बन है बेटा? 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। कितना आएगा बेटा? 1:2:1। डेट मीन्स एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, या फिर CH2O। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं रेशियो ऑफ एटम्स, रेशियो एटम। ठीक है बच्चा लोग? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने कार्बन है बेटा? 6। एम्पिरिकल फॉर्मूला में 1। हाइड्रोजन है 12, 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1। तो क्या कह रहा है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला? क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? Total दोनों में number of कॉमन atoms. इंफॉर्मेशन है। हाँ बेटा सही जा रहे हो। दोनों में कॉमन इंफॉर्मेशन क्या है बेटा? ये भी बताता है कार्बन होगा उसके पास, ग्लूकोज के पास। एम्पिरिकली बताता है कार्बन है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, ये कॉमन चीज है। अलग क्या है? ये बता रहा 6 कार्बन है, ये बता रहा 1 कार्बन है। ये बता रहा 12 कार्बन है, ये बता रहा 2। ये 6 है, ये 1 है। तो ये 1 to 1 आया कैसे? कैसा है बेटा? डेफिनेशन बता दूंगा तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा बेटा, लेकिन मैं चाहता हूँ डेफिनेशन तुम लोग खुद बनाओ, रटो मत। हम चाहते हैं डेफिनेशन तुम खुद बनाओ। Ratio of element. बहुत बढ़िया। सिंपलेस्ट रेशियो जो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, वही क्या कहलाएगा बेटा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है बेटा? इट गिव्स आइडिया अबाउट द simplest ratio between element। वो एलिमेंट कहाँ पे होते हैं बेटा? कौन से एलिमेंट है? Compound में. कंपाउंड में, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स में, मतलब उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। ठीक है ना? इट गिव्स आइडिया अबाउट द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट in the molecules। या और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है ना बेटा? तो पहले इसको नोट करना, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट गिव्स आइडिया अबाउट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा? इट गिव्स आइडिया अबाउट, इट गिव्स आइडिया अबाउट how many elements or atom present
इन वन मॉलिक्यूल, है ना बेटा। तो पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला नोट करो, उसके बाद मॉलिक्यूल, या पहले इसको पहले नोट कर लो, इसको सेकेंड, बाद में एग्जांपल, ठीक है ना बेटा। तो रटना नहीं है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है एग्जैक्ट नंबर में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला बताता है उन एलिमेंट का सिंपल रेशियो क्या होगा, ठीक है ना बेटा। ऐसे एक आध एग्जांपल और डिस्कस कर लें क्या। ऑक्जेलिक एसिड, नहीं, बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला मालूम है बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा बेंजीन का। ये जो है ना C6H6 बेंजीन है बेटा, C6H6। तो इनका रेशियो क्या होगा बेटा, रेशियो ऑफ एटम, बोलो। कार्बन इस टू हाइड्रोजन कितना आएगा बेटा, कार्बन 6 हाइड्रोजन 6, रेशियो 1:1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, बोलो बच्चा लोग, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा जी। CH, क्या होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, CH। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बना लोगे कि नहीं बना लोगे बेटा। हेलो बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला ड्रॉ कर लोगे कि नहीं। यस सर, हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना पड़ता है या दिया रहेगा। तो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नोट करो, इट गिव्स आइडिया अबाउट हाउ मेनी एलिमेंट्स और एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स। एम्पिरिकल फॉर्मूला इट गिव्स आइडिया अबाउट द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन एलिमेंट which is present in one molecules or molecular formula। नोट कर लिया बच्चा लो, बाकी इसका कैलकुलेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। आज तो इंट्रोडक्शन में ही टाइम लग गया, ठीक है बच्चा लो। बाकी का जो कैलकुलेशन है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, इथेन का फॉर्मूला पता है तुमको, इथेन क्या होता है बेटा, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है जी, C2H6। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा फिर, क्या होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, 1:3। कार्बन इस टू हाइड्रोजन, मतलब कार्बन कितना है बेटा 2:, रेशियो ऑफ एटम, ऐसा करते हैं रेशियो ऑफ एटम। तो कार्बन इस टू हाइड्रोजन, कार्बन कितना है बच्चा 2, हाइड्रोजन है 6, 1:3, तो CH3, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहेगा तो उसके हेल्प से बना सकते हो बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है बच्चा लोग। ठीक है, फिर बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बेटा, डिस्कस करेंगे। आज की सेवा करते हैं समाप्त। किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ, 1 to 30 एलिमेंट तक जल्दी से जल्दी एटॉमिक मास याद रखना बच्चा लोग। विपुल खास करके तुमको किसी का एटॉमिक मास अच्छे से याद ही नहीं है, ठीक है ना विपुल। यस सर। तो बाय बच्चा लोग, बाय सर। बाय बेटा।